बिहार के सियासी मैदान से दिलचस्प खबरें सामने आ रही हैं। इस खबर में हर किसी की दिलचस्पी है कि आखिर बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन उनके विरोधियों के बीच सीट बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा। हर किसी का मानना है कि अगर बिहार में सीटों का बंटवारा हो जाए तो फिर दूसरे प्रदेशों में उस मॉडल पर काम किया जा सकता है। लेकिन बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। अंतिम रूप से अभी किसी भी दल ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन प्रदेश में फ्रंट फुट पर खेलने वाली कांग्रेस अब बैक फुट पर जाती नजर आ रही है। दरअसल सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि कांग्रेस ना तो फ्रंट फुट पर खेलेगी, ना ही बैक फुट पर खेलेगी। कांग्रेस बिहार में सबके साथ मिलकर खेलेगी। जाहिर है, प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं और माना जा रहा है कि फ्रंट फुट पर खेलने की बात करने वाली कांग्रेस अब गठबंधन के बाकी दलों के आगे झुक गई है, या फिर आरजेडी के कड़े तेवर ने उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल 3 फरवरी को हुई कांग्रेस की रैली को लेकर कांग्रेस जितनी आशान्वित थी, उतना रिस्पांस नहीं मिला। इतना ही नहीं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने भी बीते 6 फरवरी को 2 टूक कह दिया था कि पार्टी 20 से 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। जाहिर है, आरजेडी की इस दावेदारी के बाद कांग्रेस की फ्रंट फुट पर खेलने की रणनीति को झटका लगा। दरअसल आरजेडी के इस दावे के बाद कांग्रेस का 15 सीटों पर लड़ने का दावा तो पूरा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि कांग्रेस कमोबेश आरजेडी के आधार वोट के सहारे ही मैदान में खड़ी है। ऐसे में कांग्रेस को झुकना पड़ सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार कई नेताओं को अपने पाले में ला रही है। वैसे कुछ नेता वेट एंड वॉच की स्थिति में है, जैसे अनंत सिंह और पप्पू यादव का कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें। जाहिर है, इनके आने से कांग्रेस बिहार में मजबूत होगी और सीटों के दावेदारी को भी बल मिलेगा। लेकिन फिलहाल इन बाहुबलियों की एंट्री अटकी हुई है। बहरहाल माना जा रहा है कि अगर आरजेडी कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो भी कांग्रेस के हिस्से में महज 10 सीटें ही आ सकती हैं। इस फॉर्मूले के तहत उपेंद्र कुशवाहा को 4, जीतन राम मांझी की पार्टी को 2, भाकपा माले को 2, विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी और शरद यादव को 1-1 सीटें दी जा सकती है। अगर गठबंधन में फिर भी बात नहीं बनी तो कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को महज 8 सीटें ही दी जा सकती हैं। गौरतलब है कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी 20 सीटों पर लड़ने का इशारा किया था। ऐसे में सीटों का बंटवारा कब तक और कैसे होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।